अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह की बात, इसका नाम मैंने रखा है। जैसे कि हम कुरान पढ़ते हैं, कुछ नहीं समझते कुरान है ही क्या और इसमें क्या लिखा है। लेकिन कुरान आया है हमारी हिदायत के लिए। हम तो पढ़ते हैं, बस इसे रख देते हैं, कुछ नहीं जानते कि क्या है, इसमें क्या लिखा है। लेकिन ये जो कुरान है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई ये किताब है। और ये दुनिया में जितना भी किताब है, सब कुछ इसी को देख के ही बना है। लेकिन हम कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह की बात सुनते हैं या सीखते हैं, हमारे समझ में तो बहुत अलग है, बहुत अलग है हमारे समझ से। जो कि 1400 साल हो गया, लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम कि असल में ये है क्या। पढ़ते हैं, कुछ नहीं समझते। कुरान में क्या लिखा है हमको पता ही नहीं। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें कि मैं आपको अरबी बोलना और पढ़ाना और समझाना सिखा सकूं, ताकि आप भी समझें। घर में बैठे मोबाइल से आप समझ सके। इसलिए मैंने अरबी को उड़िया में ही ट्रांसलेट की, ताकि हमारे उड़ीसा में, यानी कि हमारे उड़ीसा में नहीं जानते कि बहुत से ऐसे हैं उनको उर्दू नहीं पता। अगर जिसको उर्दू नहीं पता, सिर्फ अरबी ही पता है, तो वो भी आराम से उड़िया को देख के पढ़ सकते हैं। अगर उनको उड़िया भी नहीं पता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई भी पढ़े हैं उनके पास जाएं और उनको पूछें कि ये है ही क्या। बस आप उसको देख के याद कर सकते हैं। तो अल्लाह से ये दुआ है कि ये जो मैंने ये क्लास शुरू की है, अल्लाह इस पे हमको आसान करे और सबकी समझ में ये आए कि कुरान हर किसी के दिल में आए, हर उसको पढ़ें और समझें। कितना मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं अल्लाह की बात। रब्बी असीर वला तुअसीर व तमम बिल खैर। इसके माने, या मेरे अल्लाह आसान कर दे, मुश्किल न फरमा, मुकम्मल कर दे। जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं, उसकी 26 लेटर है, तो ऐसे ही हरूफ अरबी का 28 है। हरूफ अज़ा है, यानी कि हरूफ इज़ा है, ये 28 है। अलीफ बा ता सा, जिम हा खा दाल जाल रा झा, सीन शीन स्वाद ज्वाद तुआ जुआ आइन गाइन फा काफ लाम मीम नून हा वाऊ या। इसे हरूफ हिजा कहते हैं, जो कि 28 है। जिन हरूफ में एक ही आवाज़ आती है, एक ही आवाज़ को आ की आवाज़ में बदल दो। जैसा कि बे को बा कर दो, यानी कि जैसा अलीफ है, ये बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा झा, सीन शीन स्वाद ज्वाद तुआ जुआ आइन गाइन फा काफ काफ लाम मीम नून हा वाऊ या। ये जबर जेर पेश। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को सुकून कहते हैं। जैसे कि अलिफ जबर आ, अलिफ जेर ई, अलिफ पेश ऊ। अलिफ में अगर ये जज़म आया तो इसे सुकून कहते हैं। इसे हमजा पढ़ा जाता है। अगर अलिफ में हरकत आ गया, या जबर या जेर या पेश आया, तो उसे हमजा कहते हैं।
अलीफ नहीं कहते, उसे हमजा कहते हैं। तो मैंने इसे देखो उड़िया में भी लिख दी हूँ कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को सुकून कहते हैं। अगर अलीफ पर जजम, अलीफ उड़िया में भी यहाँ पे लिख दिया कि अलिफ जबर, अलिफ में जजम है, अलिफ जबरा, अलिफ जेरी, अलिफ पेश ऊ। अगर अलीफ पर जब हरकत हो तो हमजा पढ़ा जाता है। तो आज के लिए इतनी ही सीखिए और इसको अच्छी तरह से नोट करके लिखें और याद करें।